संत सेवालाल महाराज की जय। गुरु नानक भगवान की जय। इस पवित्र भारत देश के सभी महामानव को मैं वंदन करता हूं। आज रायपुर स्थित बंजारा दिन के इस अवसर पर आपने छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब श्री विष्णुदेव साय जी, इन्होंने प्रमुख उपस्थिति। वैसे ही मंच पर उपस्थित श्री महंत श्री उमेशानंद गिरी जी, हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य संजय जी राठौड़ साहब, अभी जिनको हमने सुना वो बंजारा समाज के ऊपर प्रेम करने वाले और उनको लेके चलने वाले आपके विधायक संपत अग्रवाल जी, उमेश जी जाधव, शंकर जी पवार, सदाशिव जी नायक, टीसी जी राठौड़ साहब, अजय जी नायक। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम महायुति करके सीएम साहब, हम लोग देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में वहां काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का इतिहास सर कि आपसे मेरा इतिहास जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार का आपसे, इसीलिए मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि मेरे दादाजी स्वर्गीय वसंतराव जी नाइक साहब 1934 में उन्होंने वकील की पढ़ाई पूरी की और गरीब लोगों को बिना फीस लिए उनके लिए वो केस लड़ते थे। और हमारा जो पुसद यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, ये तब सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश का भाग था। और स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद जो पहले इलेक्शन हुए 1952 में, उसमें स्वर्गीय वसंतराव जी नाइक साहब, इनको टिकट मिला, वो विजयी हुए और मध्य प्रदेश में उपमंत्री के तौर पे उन्होंने 1952 में काम किया। और उस बाजू में द्विभाषीय प्रांत और बाद में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के ऊपर सबके राज्य होने चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र का गठन हुआ। और स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहब का पहले सीएम महाराष्ट्र के बने और उनके बाद चौथे सीएम स्वर्गीय वसंतराव जी नाइक साहब बने और वो 11.25 साल वहां सीएम रहे। और उन्होंने देखा कि समाज को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और उसमें पिछड़ी जाति होने की वजह से महिलाओं को सामने लाने की जरूरत है। इसलिए मातृसत्ता कुटुंब पद्धति, ये पद्धति बंजारा समाज को आगे लेके आई है और इस विचारधारा को लेके उन्होंने 1953 में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की स्थापना की। और मुझे बहुत आनंद से कहता हूं कि तब के तत्कालीन यूनियन रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके पावन हाथों से इसकी शुरुआत हुई। और बंजारा एकमेव ऐसी जाति है जो पूरे भारत में नहीं, तो मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको कि पूरे विश्व में एक जैसा रहते हैं वो, क्योंकि जिप्सीज बोलो, रोमा बोलो या बंजारा बोलो, सब एक जैसा रहते हैं। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर आपको कि बंजारा और रोमानियन यानी रोमा बंजारा, इसमें कुछ शब्दों का आज भी जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहू को हम लोग बोड़ी बोलते हैं, वो लोग बोरी बोलते हैं। हम लोग शादी को बिया बोलते हैं और वो लोग बियान बोलते हैं। कौन है पूछने के लिए हम कौन बोलते हैं, वो लोग कौन बोलते हैं। हमें और आपको यानी हम मेन तमेन बोलते हैं, वो अमेन तुमेन बोलते हैं। यानी आज भी सिर्फ बंजारा एक में वह ऐसी जाति है जो पूरे भारत देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक जैसा उनका रहना सहना है, उनकी एक जैसी बोली भाषा भी मिलती जुलती है।
हमारी मांगे थी वो वन नेशन वन रिजर्वेशन, ये आपके स्टेट से शुरू कीजिए, हम लोग महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। और मेरी धर्मपत्नी मोहिनिया है, वो गुजरात से, तो मेरे ससुर जी को कहता हूँ गुजरात से शुरू करें। और मेरी बड़ी बहन वो हरियाणा स्थित है, और मेरे जीजा जी वो हरियाणा के स्पीकर है, हरविंदर कल्याण जी, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप नॉर्थ से शुरुआत करें। तो निश्चित तौर पे जितनी भी हमारी मांगे होगी वो पूरी की जाएगी। बहुत कुछ बोलना था, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमको सीएम साहब का समय महत्व का है। मैं एक आखिर में इतना जरूर बोलूंगा कि बंजारा समाज ये कुछ दिनों से हम लोग महिलाओं को प्राधान्य देने का सोच रहे हैं, और वो आज दिखता भी है। मुझे अभिमान है कि मैं जहां LLM पढ़ा हूं वहां मेरी बीवी मैं LLB पढ़ा हूं, मेरी बीवी BCom LLM है, तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए मुझे अभिमान है उसका। आज बंजारा दिवस का आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे जैसे एक अच्छे समाज के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद सर।